Hello, my beautiful souls. Welcome back to this channel. So guys, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. आज का टॉपिक है all about your future spouse. Yes, how and when you will meet them. Okay, आज हम देखेंगे आप कब कैसे इस पर्सन से मिलेंगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे. ओके, ये मोस्ट वोटेड रीडिंग है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था. आप लोगों ने काफ़ी वोट इस रीडिंग को दिया है. ठीक है, काफ़ी लोग ये रीडिंग चाह रहे थे, इसलिए मैं इस रीडिंग पर लेके आई हूँ टॉपिक. ओके, बट डोंट वरी, दूसरे भी जो मैंने टॉपिक्स डाले थे मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी, लेके आऊँगी बहुत जल्द. बट हाँ, आज इस रीडिंग को ज़्यादा वोट मिले हैं, सो हम आज इस रीडिंग पे टॉपिक लेके आए हैं. ओके, सॉरी, इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आए होता है. ओके, सो गाइस, यहाँ पे 4 पाइल्स है. ठीक है, 4 कार्ड्स रखे हैं मैंने. पिक का कार्ड रीडिंग है ये. आपको कोई भी एक कार्ड चूज़ करना है इंट्यूटिवली जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो. ठीक है, आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा कार्ड का. ओके, तो जूम में आएंगे ये क्लिप, तो आप पॉज कीजिएगा वो वीडियो को और शांति से मेडिटेट कीजिएगा और आँख खोल के जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो रीडिंग आपकी होगी. ओके, जिन लोगों को इंट्यूटिवली चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, मैं नीचे डेट्स मतलब पाइल सिलेक्शन के वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूँगी टाइम स्टैम्प के वहाँ. ओके, सो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं, या फिर इंट्यूटिवली जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप वो भी देख सकते हैं. ओके, अगर किसी को 1 से 2 या 3 पाइल अट्रैक्ट कर रही हो तो आप डेफिनेटली रीडिंग्स चेक कर सकते हो सकता है सारे नहीं, पर कुछ 1-2 मैसेजेस आपके लिए हो उसमें. ठीक है, शायद आपको सुनने की ज़रूरत हो उसमें, सो यू कैन वॉच. ओके, सो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों को आपके रीडिंग पर. ओके, बाय. Hello, my beautiful souls, pile number 1. Welcome back to this channel. So जिन्होंने भी ये क्यूट सा पाल नंबर 1 ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो रीडिंग आपके लिए. ओके, ये मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस का आपकी हायर सेल्फ का है. ठीक है, उनके हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज देना चाहती है हम वो चेक करेंगे लास्ट में. ओके, आपके कनेक्शन के बारे में. सो ये हम लास्ट में चेक करेंगे आपके लिए. मैंने यहाँ रख देती हूँ, होप सबको विजिबल हो. ओके, सो हम थ्रू टैरो डेक्स सबसे पहले तो चेक करेंगे हाउ यू विल मीट दैम, हाउ एंड व्हेन. ठीक है, कैसे मिलोगे. ठीक है, तो क्या सिचुएशन रहेगी, आज हम मेनली फोकस ही हमारा टॉपिक उसी पर ही है, यानी कि आप लोग कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट दैम. ओके, टाइमिंग भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे आपके लिए. ओके, सो मेनली आज टॉपिक वही है. सो शांति से बैठिए, ईयरफोन डाल लीजिए. ठीक है, शांति से बैठ के इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा. ओके, ये बस स्लीप स्टार्ट करें. मैंने पाइल 1 चूज़ किया है, इनके फ्यूचर स्पाउस से वो कब मिलेंगे. ओह, ऑलरेडी एक कार्ड नीचे गिर गया है. ओके, वी हैव द सन कार्ड. वाओ, पाइल 1, क्या एनर्जी है आपकी. ओके, मैं बताऊंगी आपको. द सन कार्ड, इट्स काइंड ऑफ अ येस कार्ड. येस, डेफिनेटली ये पाइल जो भी देख रहे हैं आप अपने स्पाउस से मिलेंगे. अगर आपको डाउट है आपकी शादी होगी कि नहीं तो आपकी शादी डेफिनेटली होगी. कई लोगों को पता है, डाउट रहता है कि यार इतना टाइम हो गया, मैं कितना सिंगल हूँ, अब मेरी शादी होगी भी कि नहीं, मुझे कोई सही पर्सन मिलेगा कि नहीं. यस, डेफिनेटली मिलेगा. आपकी लाइफ में आपका एक सोलमेट, एक मेट है. द सन का कार्ड है. इट्स अ यस कार्ड फॉर यू ऑल. सो या, लेट्स सी. और देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मिलोगे आप अपने स्पाउस से. ओके, और जानेंगे कब मिलोगे आप. समथिंग मोर, कैसे मिलेंगे. ओके, वी गेट वन मोर कार्ड. थैंक यू यूनिवर्स. Okay, let's see. Oh, the Hierophant. We have 2 major arcana. Very nice. मैरिज की बात आ रही है एंड वी हैव द मैरिज कार्ड, द Hierophant. जो मेरी वीडियोस को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता है ये एक मैरिज कार्ड है, Hierophant. ओके, टैरो में इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज बताता है ये कार्ड. सो लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, आप कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से. आई फील लाइक आप ना किसी की मैरिज में भी मिल सकते हो इस पर्सन से. यस, या फिर कहीं लोगों के लिए डायरेक्टली अरेंज मैरिज का रिश्ता आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है इस पाइल के लिए. यस,
या फिर आप किसी की मैरिज या कोई सेरेमनी अटेंड करने आप कहीं पर गए हुए हो, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर डायरेक्टली किसी पर्सन का आपको ऐसा अरेंज मैरिज थ्रू रिश्ता आ सकता है। ये कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे कुछ कुछ ये द सन एंड द हेरोफेंट से, ठीक है। ओके, समथिंग मोर, लेट्स सी। आई नीड वन मोर कार्ड फॉर पाल वन। ओह, वी गेट द टावर एंड वी गेट द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये भी एक मंडप है, मैरिज का कार्ड है ये भी। वाओ guys, we have three major arcana for this pile, and we have four of wands after this tower moment. Bottom of the deck answers, we have the six of cups. Okay, let me explain you what I am getting the message here. Okay, and with the tower energy also, आई लिटरली फील लाइक बिफोर मीटिंग द वन आप किसी रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, और वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, आप उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप से गुजरोगे, उसके बाद आप अपने सही पर्सन से मिलोगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। यस, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेकअप्स रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ आपने जिनसे भी प्यार किया है वो आपके अदर कास्ट के ही होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में, ठीक है। कास्ट रिलीजियस डिफरेंस के कारण आप लोगों का मैरिज नहीं हो पाया था, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड फिर उसके बाद आपको कोई रिश्ता आएगा, मे बी आई एम फीलिंग लाइक कि आप कोई अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिलेंगे इस पर्सन से, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे मोस्टली यहाँ पे अरेंज मैरिज का थोड़ा सेटअप ज़्यादा लग रहा है, ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है आप लोगों की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब बहुत सारे ब्रेकअप से गुजरेंगे, ठीक है, बिफोर मीटिंग दिस, क्योंकि हाउ एंड वैन वाली है ना रीडिंग, तो हम देख रहे हैं कि कैसे मिलोगे। तो ये चीज़ है कि आप कोई मीटिंग में, मतलब कि यानी कि बिफोर मीटिंग दिस पर्सन कोई ब्रेकअप से गुजरेंगे, उसके बाद सडनली आपको कोई इनविटेशन आएगा, कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर का मैरिज का, या कोई फंक्शन में जाने का, कोई सेरेमनी अटेंड करने का, वहाँ पर आप इस पर्सन से मीटिंग कर सकते हो। आई फील लाइक दिस, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए। यस, कई लोग मुझे कोई रिलेशनशिप से मेजर मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत गंदा वाला ब्रेकअप से आप जाएंगे, ठीक है, या गए भी होंगे, पास्ट में आपके साथ ये चीज़ें हो गई होगी, और अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होगा विद दिस हेरोफेंट एंड विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एक प्रपोजल, एक रिश्ता लेके आएगा, ठीक है, सीधा सीधा आपके लिए मैरिज का रिश्ता होगा, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो भी होगी सीधा मैरिज के लिए आपको प्रपोज करेंगे, ये एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है इस पायल के लिए। और ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रहा है। अगर आपकी लव मैरिज भी होती तो लव का अरेंज में हो जाएगी कन्वर्ट, यानी कि वो एक आपके ही कास्ट में आपके फैमिली की ब्लेसिंग्स के थ्रू ही शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, अगर आप खुद से भी करते हैं तो मुझे मोस्टली यहाँ पर थोड़ा ऐसा दिख रहा है, आप म्यूचुअल फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है इस पर्सन से, ठीक है। यस, एंड आप कोई मेजर चीज़ एंड करते हुए दिख रहे हो, उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी आपकी। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे थे आपके लिए। कई लोगों के लिए मुझे समर सीजन लग रहा है, समर सीजन में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। और कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस पर्सन से। येस, काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल मैरिज। ओके, वी हैव द सैटर्न कार्ड, हम सैटर्न ले लेते हैं। ओके, वी हैव द सन, वी हैव द सैटर्न। सैटर्न एक्चुअली डिले मैरिजेस भी बताता है, तो आपकी मैरिज मेरे को लगता है कि आप काफ़ी लेट मैरिज होगी, ठीक है, आप लोगों की जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया। और कई लोगों की तो एज काफ़ी होगी जो इस रीडिंग में देख रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप 29 या ये 25 प्लस है या 30 प्लस है तो इट्स अ हाई टाइम, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है अपने सही पर्सन के लिए, तो अब आपका मैरिज होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे वही है, बिफोर मीटिंग द वन आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे, आपके पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं दिख रहे, तो हो सकता है आप कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में जाए, उसके बाद आप सही पर्सन से मिले। ओके, दिस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। ओके, वी गेट एक्वेरियस की एनर्जी है, अगेन ये सोशल लाइफ की बात करता है। ओके, तो वही इवेंट वगैरह दिख रहा है मुझे, ठीक है, कोई इवेंट में मिल सकते हो आप लोग, कहीं बाहर गए हो, कोई मैरिज में या कोई कॉन्सर्ट में या कुछ भी सेरेमनी में, आप कहीं पे तो गए हो कोई फंक्शन में, वहाँ पर इस पर्सन से आपकी डेफिनेटली मीटिंग होती हुई दिख रही है मुझे। यस, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस।
ओके, तो यहाँ पर ऐसी कोई जगह पर आप इस पर्सन से मीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ देखते हैं, हाउ यू गाइस विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट देम। पाइल 1 के लिए बताइए, हाउ दे कैन मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, हाउ एंड व्हेन दे कैन मीट देयर फ्यूचर स्पाउस इन वर्स। कई लोगों के लिए आपके स्पाउस एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, कई लोगों के लिए एक्वेरियस राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी राशि एक्वेरियस हो सकती है। मुझे और थोड़ा सा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है, अर्थ साइन भी लग रहा है। ओके, यस, कहाँ मिल सकते हो आप लोग, कब तक मिलोगे, काइंड ऑफ। ओके, वी हैव द अर्थ मैजिक फैरीज। ओके, अगेन फेरीज, जैसे कि कोई तो मतलब एंजल फेरी जो आपके आसपास है, जो आपको इंट्रोड्यूस करवा रही है, मिला रही है एक दूसरे से, दिस इज व्हाट इज कमिंग, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट से आप ये जो भी रीडिंग दिख रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपकी मैरिज होगी, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। वाओ, वी हैव द फेरीज, अर्थ मैजिक, काफ़ी मतलब आपके आसपास जो एंजल्स है, ठीक है, और जो फेरीज है वो आप लोगों की हेल्प करेगी अपने सही पर्सन से मिलने के लिए। ओके, वी गेट 1 कार्ड। ओके, इंस्टिंक्ट, वुल्फ, आपकी इंट्यूशन आपको कह देगी दैट दिस इज द वन, ही इज द वन और शी इज द वन, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कई लोगों के लिए मुझे समर और कई लोगों के लिए मुझे विंटर सीजन आ रहा है कि तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। एंड आप मोस्टली नाइट टाइम पे इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जब आप मिलोगे मे बी उस टाइम पे नाइट टाइम हो, ठीक है, आप इस पर्सन से मिलो। कई लोगों के लिए मुझे डे टाइम भी दिख रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि सुबह आप कोई फंक्शन में गए हो तब भी इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा नाइट का आया तो इसलिए सेड कि मुझे नाइट टाइम दिख रहा है, बट हाँ डे टाइम भी है, जो कि हमारे पास सन का भी कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है आप लोग डे टाइम पे भी मिल सकते हो इस पर्सन से, बट डेफिनेटली आप लोग तभी मिलेंगे जैसे कोई मैरिज में गए हो, किसी की मैरिज सेरेमनी या कोई फंक्शन, किसी की इंगेजमेंट आपने अटेंड की हो, आफ्टर पास्ट में आपके ब्रेकअप्स के थ्रू के बाद आप किसी मैरिज या कोई सेरेमनी, कोई इनविटेशन आपको आया हो किसी का, आप वो इनविटेशन एक्सेप्ट करके वहाँ पर गए हो एंड वहाँ पे इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये फंक्शन वगैरह भी हो सकता है या कोई कॉन्सर्ट में आप गए हो, ठीक है, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए हो तो वहाँ पे भी इस पर्सन से मिल सकते हो। काइंड ऑफ एक सोशल गैदरिंग दिख रही है मुझे, सोशल गैदरिंग में आप लोगों की मीटिंग होगी, ठीक है, ये कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए। यस, बट बिफोर मीटिंग दिस पर्सन आपको कुछ मेजर चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। यस, एंड आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन फेरीज और एंजल्स तो है ही आपके इस मीटिंग में इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि वही आप लोगों को मीट करवा रहे हैं, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों, तो डिवाइन यूनियनशिप आपका होगा एक दूसरे के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपकी इंट्यूशन आपको कह देगी कि यस ही और शी इज़ द वन। उसको देख के आपको बहुत इंट्यूटिवली फील होगा कि भाई मुझे ना यही पर्सन के साथ मैरिज करनी है, पता नहीं क्यों, पर आपको अंदर से ही एक सोल ही पीसफुली लगेगा उस पर्सन के साथ। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं। कई लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ऑलरेडी अपने इस पर्सन से मिल चुके हैं, ऐसा कुछ है क्या, मुझे कमेंट में बताइएगा। आप फिर भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। गॉड, एक मैसेज गिर गया है। सो 1 कार्ड हैज फॉल डाउन। ओह, गेटिंग टू नो ईच अदर, सी आप लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, ओके, आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है, और बिफोर मीटिंग दिस पर्सन गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है हमारे पास। सो आप लोग एक दूसरे को बहुत डीप लेवल पर जानने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और कई लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को भी। आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ओह, कॉलिंग योर सोलमेट। अगेन मैं वही कह रही थी, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं ना, हमारे पास है योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स यू टुगेदर, ठीक है, सो यू कैन डू दिस इफ़ यू वांट, ठीक है, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई प्रेयर वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, अफर्मेशन सेंड्स कर सकते हो अपने पर्सन के साथ अगर आप चाहते हो यूनियनशिप में आए तो, ठीक है, और कई लोग मुझे ऐसा लगता है मिल चुके हो और अभी आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, मे बी जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बट उसके लिए आपको अपने एक्स को पहले तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने कहा ना कुछ
ये जिन्होंने भी रीडिंग की है चूज़, वो रिलेशनशिप में रहेंगे किसी के साथ और ब्रेकअप के बाद आप अपने सही पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। ये मुझे एक बहुत मेजर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके सो अभी हम लास्टली यहाँ से चेक करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है, ठीक है। जो आपने ये चूज़ किया था पाइल 1, तो उनके लिए क्या मैसेज है हायर सेल्फ की तरफ से। ओह वी हैव अ मैसेज फॉर यू, और हम मैसेज ही चेक कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए एक मैसेज दे रहे हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। वाओ ये 5D लेवल का मैसेज है आपके स्पाउस की तरफ से। देखो 3D लेवल पे तो आप नहीं मिले होंगे, ठीक है, और जो लोग मिल गए हैं तो समझ लीजिए ये आपके ही पर्सन का मैसेज आपको आ रहा है, ठीक है। और फिर भी आप रीडिंग वॉच कर रहे हैं जस्ट फॉर द फन, और ऐसे सिर्फ देखने के लिए कितना रेजोनेट हो रहा है मे बी। सो या मुझे बताइएगा अगर रेजोनेट हुआ तो, जो ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने स्पाउस से, ओके। और प्लीज़, और जो नहीं मिले हैं तो ये 5D लेवल का मैसेज आपकी स्पाउस की हायर सेल्फ के लिए, हायर सेल्फ से आपके लिए, ठीक है। क्योंकि 5D लेवल पे तो आप दोनों यूनियनशिप में है ही, ठीक है। तो ये 5D लेवल का मैसेज है, अ मैसेज फॉर यू। वो कह रहे कि भाई मैं इस समय, बिल्कुल इसी समय जब भाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं अभी के अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। आपका जो प्यार है वो मुझे एक लाइट की तरफ फील करता है, वो आपका आई लव यू कह रहे हैं। वाह उनका मैसेज ही चेक कर रहे थे, हमारे पास मैसेज ही आ गया उनका आपके लिए। सो नाइस। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई नो ये रीडिंग आपको थोड़ी सी अगर छोटी लग गई तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि आज की रीडिंग इसी पे ही थी मेनली टॉपिक। मुझे यही जानना था, काफ़ी लोगों को क्लैरिटी देनी थी कि हम पर्सनालिटी वगैरह तो चेक करते हैं नो डाउट, बट द थिंग इज़ हमें मेनली कभी कभी फोकस करना चाहिए कि हम कैसे मिलेंगे, यू नो हाउ एंड व्हेन, किस सिचुएशन में मिलेंगे। तो कभी कभी हमें वो सिचुएशन भी चेक करनी चाहिए, और जो कि मैंने आज चेक की है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इस टाइप के फ्यूचर स्पाउस के रीडिंग पे आप और डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, ठीक है, और मुझे फॉलो कीजिएगा, ओके। सो डू लाइक दिस वीडियो, ओके, और कमेंट में क्लेम कीजिएगा, ओके बाय। हेलो माय पाल नंबर 2, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस जिन्होंने भी ये पाल नंबर 2 यानी कि ब्यूटीफुल सा ये जो क्यूट सा कार्ड चूज़ किया है, तो रीडिंग आपके लिए, ओके। ये आपके स्पाउस का 5D लेवल का हायर सेल्फ का मैसेज होगा आपके लिए, ठीक है। सो ये लास्ट में चेक करेंगे आपके लिए। सो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया। आज का मेनली टॉपिक ही वही है, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट दैम, ठीक है। आप कैसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे और कब मिलेंगे। मैंने मेनली फोकस आज उसी रीडिंग पे किया है, उसी टॉपिक पे किया। हम थोड़ा इंसाइट लेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि आप कैसे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, क्या सिचुएशन रहेगी, ठीक है, क्या सिनेरियो रहेंगे इस टाइम पे, और कब तक मिलेंगे, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज़ की है, मेरे जो व्यूवर्स है, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए जिन्होंने पार्ट 2 चूज़ की है, मेरे व्यूवर्स है पार्ट 2 के, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, हाउ एंड व्हेन दे विल मीट दैम, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पार्ट 2, ओके। हमारे पास एक कार्ड नीचे दे गया है, हैंड्स। पार्ट 2 के लिए बताइए हाउ एंड व्हेन दे विल मीट दैम, how and when they will meet their future spouse, universe. Part 2, how and when they will meet their future spouse. Please guide कीजिए, okay. 3 of Wands। कई लोग तो मुझे वेट करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी लंबे से आप समय से वेट कर, काफ़ी लंबे समय से आप सिंगल है ये पाल जिन्होंने भी चूज़ किया विद दिस 3 of Wands, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप सिंगल है, यस। ऐसा नहीं कि बस अभी अभी ब्रेकअप हुआ है एंड लाइक, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो अपने सही पर्सन का, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है। ओके वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, समथिंग मोर, ओके। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल आई फील लाइक आप अपने स्पाउस से कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में मिल सकते हो, अपने करियर में मिल सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जब अपने करियर में या कोई यूनिवर्सिटी में आपने कोई एडमिशन लिया हो, कोई न्यू बिगनिंग की हो, ठीक है,
पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि करियर का ही दिख रहा है मुझे, फाइनेंसेस को या किसी चीज़ में कोई न्यू बिगनिंग की हो आपने, ठीक है, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यानी कि आपने कोई यूनिवर्सिटी में मिल सकते हो, यूनिवर्सिटी में जस्ट एडमिशन लिया है, ठीक है, आपने हायर एजुकेशन के लिए आप गए हो वहाँ पे अपने करियर के लिए, एंड देयर यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर आपने कोई नई जॉब की ऐसी, यहाँ पे भी हमारे पास पेंटिकल की एनर्जी है, एंड वी हैव द एम्परर, यस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का हमारे पास द स्टार का कार्ड है आपके लिए। आई फील लाइक कि यहाँ पे जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है वो डेफिनेटली अपने करियर में जब आप कोई पोजीशन अर्न कर लेंगे ना, मुझे ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जैसे विद दिस एम्परर एनर्जी एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, कि आप कोई पोजीशन अर्न कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, एक ऑथोरिटी, ठीक है, एक सिक्योर पोजीशन, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जब आपके करियर ग्रो होगा, आपके फाइनेंसेस आप ग्रो करोगे, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि जब आपकी कोई अच्छी सिक्योरिटी जॉब लग जाएगी, आप कोई अच्छा फाइनेंस ग्रो करोगे अपने लाइफ में, सिक्योर हो जाओगे फाइनेंशियली, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग अब एट प्रेजेंट में भी फाइनेंशियली इतना सिक्योर नहीं है, अभी जो आप मेरे व्यूअर्स जो वॉच कर रहे हैं, मे भी हो सकता है आप कोई कॉलेज वगैरह में हो या आप अपने स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया है उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़े लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है, यंग पीपल हो अभी आप, ठीक है, और अभी आपको बहुत कुछ अर्न करना है अपने लाइफ में, फाइनेंसेस को आप अर्न करोगे, ग्रो करोगे, करियर को स्टेबल करोगे जब आपका, तब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। मुझे ऐसा दिख रहा है एक स्टेबल सिक्योरिटी जॉब या एक स्टेबल करियर जब आपका होगा, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। अब विद द एम्परर एनर्जी मुझे थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है, ओल्ड स्कूल वाली वाइब दे रहा है कि आप लोगों का भी ऐसा ही है, काइंड ऑफ विचार, काइंड ऑफ एक ओल्ड स्कूल वाला, ठीक है, ओल्ड स्कूल लव दिख रहा है मुझे, कि भाई आपको भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बिलीव नहीं करते हो मे बी कि सिर्फ डेटिंग करो, जमा तो ठीक, नहीं तो छोड़ो यू। आप कैसे, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे वही पर्सन चाहिए लाइफ टाइम के लिए, काइंड ऑफ द वन एंड ओनली काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप किसी को टाइम पास के लिए डेट नहीं करेंगे, ये भी आ रहा है यहाँ पर मैसेज आपके लिए, ओके। एंड विद द एम्परर एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कई लोग अपने फादर से भी मिल सकते हो, ठीक है, फादर या फादर लाइक अ फिगर वाले कोई मेल पर्सन से आप मतलब मिल सकते हो, यानी कि कोई मेल पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है कई लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वो आपके खुद के फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई फादर लाइक अ फिगर होगा, यानी ब्रदर भी हो सकता है, कोई मेल पर्सन इस पर्सन से मुझे लग रहा है इंट्रोड्यूस करवाएगा आपको, यस, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एज गैप होगी, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन होंगे आपके स्पाउस, जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो छोटे होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, या वाइसा वर्सा, कि भाई आपके स्पाउस छोटे हो सकते हैं या आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप दिख रहा है, ठीक है, कोई तो एक छोटा एक बड़ा मुझे दिख रहा है यू, ओके, या एंड डेफिनेटली जब आप अपने करियर में स्टेबल होंगे तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है मुझे, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आपके करियर में आई होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी जॉब वगैरह में है और आप अभी भी पूछ रहे हो कि हम सिक्योर है, जॉब है हमारे पास, तो मतलब कब, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कोई पोजीशन या कोई प्रमोशन हो सकता है, या कुछ तो है जो नेम फेम, आपको एक सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिलेगी अपने करियर में, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी करियर की, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, यस। और कई लोगों के लिए मुझे करियर में ही दिख रहा है, मे बी आपके ऑफिस में या आपके करियर में ही आप इस पर्सन से मिलो, सेम यूनिवर्सिटी से हो आप लोग, ठीक है, या सेम ऑफिस में हो आप लोग, ठीक है, आपके बॉस भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है 5 to 10% के लिए, कि आपके सीनियर या आपके बॉस हो सकते हैं ये पर्सन जिसके साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है, ओके। समथिंग मोर, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है, हाउ यू कैन मीट योर स्पाउस, ठीक है, ओके, सॉरी, इस यूनिवर्स का गाइड कीजिए, ट्राई टू अपने स्पाउस से कैसे मिलेंगे, ओके। सैटर्न, ओ पायल 1 में भी पता है सैटर्न का कार्ड आया था, यहीं पर ही इसी जगह पर, मे बी आप पायल 1 भी अट्रैक्ट किए हो, ठीक है,
सो या अगर आपके पास टाइम और एनर्जी हो तो आप पायल वन भी चेक कर सकते हैं। पायल वन में भी ये कार्ड था, इसीलिए जस्ट ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगेन वही सेटिंग, यानी कि आप लोग डिले मैरिज हो सकती है जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है। कि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों की लेट मैरिज होने के भी चांसेस है। यस, समथिंग मोर। 8th हाउस, 8th हाउस आ गया मेरे पास। सी ये ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद दिस 8th हाउस आप लोग भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन से वही गुजरेंगे, ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके मुझे हो सकता है कि आप भी, कई लोग भी, जैसे पाइल वन में भी सेटिंग का कार्ड था तो मैंने तब भी, और कुछ और भी ऐसे कार्ड्स थे जिसके थ्रू मुझे ऐसे मैसेज आ रहा था पाइल वन के लिए भी कि कुछ मतलब रिलेशनशिप या कोई ब्रेकअप के बाद वो अपने सही पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मेजर चीज़ है जो आप एंड करेंगे, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे। कोई चैलेंजेस वगैरह आएगी आपकी लाइफ में, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 8th हाउस एक्चुअली में एक ट्रांसफॉर्मेशन हाउस रहता है, ठीक है। सो या मैं कह रही थी विद दिस एनर्जी आपको पायल वन देखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेम मैसेज आ रहा है पाइल वन में, मतलब थोड़ा चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन था, यानी कि आप लोगों के ब्रेकअप के बाद मे बी आप कोई पर्सन से मिलेंगे। यहाँ पे भी मुझे दिस 8th हाउस जो कि अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन हाउस रहता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का भी पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हो, ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ा मैसेज आया, इसलिए मैंने आपको कहा कि मे बी आपको पाइल वन चेक करना चाहिए, ठीक है। सो आप लोगों के साथ भी ऐसा रहा होगा पास्ट रिलेशनशिप एंड ऑल, ओके। एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ तो है जो मेजर ही आपको बहुत, मतलब आपको 360 डिग्री चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, जो भी आप लोगों को जो भी रिस्ट्रिक्ट करता है, आप उस चीज़ को ब्रेक करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस एम्परर एनर्जी, जैसे कि आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वाले हो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है। एंड आप कुछ ऐसा करें जो आपके फैमिली ने कभी सोचा ही नहीं हो, यानी कि आपकी फैमिली में सिर्फ अगर अरेंज मैरिज हो तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि मे बी आप किसी से प्यार करें, ठीक है। एंड यू ट्राई टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है, यस। हालांकि प्यार मतलब पायल नंबर वन के लिए अरेंज मैरिज का आ रहा था, और मुझे ऐसा दिख रहा है तो आप लोग मे बी पायल वन चेक करने के बाद ही पायल टू चेक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप जो भी समझो, पायल टू के बाद मे बी आप पायल वन चेक करें, जो भी है। तो वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कुछ तो ऐसा करेंगे, रूल ब्रेक करेंगे अपने घर का, या कोई पैटर्न ब्रेक करेंगे आपके घर की। मुझे ऐसा दिख रहा है आप कुछ तो करेंगे जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जैसे कि कास्ट रिलीजियस या कुछ तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो आप उसके खिलाफ जाके कोई एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा अवेकनिंग दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। सडन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक मेजर चीज़ आपकी लाइफ में घटेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सडन चेंज आएगा आपके लाइफ में, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। ब्रेक थ्रू के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिख रहा है मुझे, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई चैलेंज के साथ गुजरेंगे, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में, यस। कई लोग मे बी काइंड ऑफ दिस ब्रेकअप से तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ज़रूर पायल वन वॉच कर चुके हैं और फिर भी आप पायल टू चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप में हो सकते हो एट प्रेजेंट भी किसी के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और वो रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाला रहता है, ठीक है। मुझे ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैसेज आ रहा है इसलिए मैंने जस्ट आपको बता दिया। या फिर अगर अभी एट प्रेजेंट अच्छा चल रहा है तो मे बी हो सकता है आगे जाके थोड़ा मतलब डेस्टिनी ऐसी रोल प्ले करे कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े अप्स एंड डाउन आने लगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ फैमिली इशू और बैकग्राउंड इशू, कल्चर इशू के कारण हो सकता है मे बी, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ चीज़ों से आप गुजर सकते हैं बिफोर मीटिंग द राइट पर्सन, ठीक है। कि अगेन वही सेम मैसेज कि कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में, मेजर ब्रेकअप्स के बाद आप इस पर्सन से मिल सकते हैं।
एंड उसके बाद मेजर ब्रेकअप्स या ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर और फाइनेंसेस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने करियर में मे बी एक पोजीशन चाह रहे थे, आप सोच रहे थे मैं एक स्टेबल हो जाऊँ उसके बाद मैं किसी के डेट करूँगा या मैं रिलेशनशिप में आऊँगा। तो मुझे दिख रहा है आपको करियर में भी बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, एंड एक उसके बाद जाके आप एक स्टेबल सिक्योरिटी वाली पोजीशन आपको मिली, एंड फिर आपके लाइफ में ये मैरिज का हाउस ओपन होगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके लाइफ में मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके मनी, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को लेके आए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि करियर में बहुत मेहनत कर करके सिक्योर आप जॉब चाहते हो, एक कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, बहुत मेहनत की आपने, बहुत की, आप बोले मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मेरी एज भी जा रही है, ना मेरी कहीं पे मैरिज हो रही, बट सडनली आपको रिजल्ट भी मिलेगा, कोई न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आएगी करियर में, एंड फिर बाद में जैसे आप करियर में स्टेबल होंगे तो कोई रिश्ता भी आ जाएगा आपके लिए। मुझे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, ओके। सो या आई नो कई लोगों के लिए ये थोड़ा सा हार्ड होगा, बट जो आया मैसेज मुझे वो देना ज़रूरी लगा। सो या ओह एंजल या यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, कैसे मिलेंगे पायल 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से। सी दिस माउंटेन स्ट्रेंथ, सी आप बहुत स्ट्रेंथ रखेंगे, बहुत करेजियस है वैसे तो आप, ठीक है। एंड अगेन कोई चीज़ होगी, चैलेंज आएगा विद दिस माउंटेन एनर्जी, और बहुत स्ट्रेंथ रख के उसके बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। समथिंग मोर, क्या मैसेज है फैमिली के लिए। ओके वी हैव गाया नर्चरिंग एनर्जी। ओके आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत नर्चर होगा, ठीक है। कई लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कोई रिलेशनशिप, मतलब आप कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में होंगे या रॉन्ग करियर पाथ में होंगे, फिर सडनली आपका करियर पाथ चेंज हो सकता है, या आपका रिलेशनशिप जो आप प्रीवियस रिलेशनशिप में थे मेजर एंड ओके कोई न्यू पर्सन से आप मिल सकते हो, और फिर इसके बाद आपकी ये जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। विद द नर्चरिंग एनर्जी, वो जो न्यू रिलेशनशिप होगा वो आपको काफ़ी नर्चर करेगा, ठीक है, काफ़ी लव देगा, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके यस, एंड विद दिस नर्चरिंग ऑल्सो मुझे स्प्रिंग टाइम में दिख रहा है, विद दिस स्प्रिंग या ऑटम सीजन में आप इस पर्सन से मिलेंगे। मुझे कई लोगों के लिए मैसेज आ रहा है स्प्रिंग या ऑटम सीजन, ठीक है। आई एम सीइंग दिस, यस दिस इज़ अ टाइम पीरियड इज़ कमिंग फॉर यू, ये कुछ टाइम में आप मिल सकते हो अपने स्पाउस के साथ। ओके यहाँ से कुछ मैसेज देख के आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, ये गाइड करें। जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है वो अपने स्पाउस से कैसे मिलेंगे। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। आपको कहा जा रहा है पास्ट में जो हुआ वो हुआ, थोड़ा फन करो, थोड़ा खेलो, थोड़ा यूथफुल एनर्जी में आओ, ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में आओ, ठीक है। यू कैन फ्लर्ट टू समवन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। और अपने कोई मतलब वर्क प्लेस में ही आप इस पर्सन से मे भी मिलो, या देखिए मैं बस कर रहा हूँ फाइनेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसलिए। Okay, where the finances and career, see, and financial issues are a factor in your love life right now. तो मे भी अब एट प्रेजेंट भी आप इसी वजह से, मतलब अभी आपका ध्यान, मैंने बोला ना अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था मैंने कि आपका ध्यान थोड़ा अपने करियर और फाइनेंसेस को लेके है, और इसी वजह से आप एक्चुअली में अपने स्पाउस को या अपने सही पर्सन की तरफ ध्यान नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट आपको कहा जा रहा है फाइनेंसेस और करियर रिजॉल्व हो जाएंगे, और आपको थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज कमिंग फॉर यू। ओके यहाँ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है, आपकी फ्यूचर स्पाउस का, उनकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है। ओके सोलमेट, वाओ, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। वाओ एक बात बोलूँ गाइस, सच में कह रही हूँ, आपको पायल 1 देखनी चाहिए। आई नो सेम ही मैसेजेस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट फिर भी क्योंकि पायल 1 में पता है इस डेक से तो ये वाला कार्ड सोलमेट का नहीं था, बट इधर मेरे ख्याल से सोलमेट का कार्ड था, जो कि अगेन वो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा था फिजिकली, मतलब
विजुअलाइजेशन एंड प्रेयर की एंड ऑल कॉलिंग योर सोलमेट। एंड यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी, पाइल 1 में भी सोलमेट की एनर्जी थी, भले दूसरा कार्ड था बट थी एनर्जी। एंड यहाँ पे भी वही एनर्जी है डिफरेंट डेक से। तो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आपका सोलमेट जो है वो ऑलरेडी आपके साथ एक स्पिरिट फॉर्म में, ठीक है। भले बिलीव दैट वो अभी आपके साथ नहीं, बट मैनिफेस्ट हो जाएंगे फिजिकली, ठीक है, वो आपको लेके। तो वो आपको बस बिलीव करना है, मैनिफेस्ट करना है अपने सोलमेट को। एंड हमारे पास सोलमेट का कार्ड है। तो आप लोग बहुत हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये दोनों पाइल्स के, ठीक है, पाइल 1 एंड 2। एंड इसीलिए आपकी लाइफ में इतना चेंजेस, इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे बिफोर मीटिंग द राइट वन। ओके, सो गाइस, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और इस टाइप के रीडिंग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो माय पैल नंबर 3, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जिन्होंने भी पैल नंबर 3 का कार्ड चूज़ किया है, यानी कि ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, तो हम ये रीडिंग आपके लिए चेक करेंगे क्या मैसेज है। बट ये कार्ड हम लास्ट में चेक करेंगे। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ यानी कि 5D लेवल का मैसेज होगा, जिसके लिए हम लास्ट में चेक करेंगे क्या मैसेज दे रहे हो आपको। ओके, सो जो रीडिंग मेनली आज है आपकी, कब कहाँ कैसे मिलेंगे आप अपने स्पाउस से, उसी पे ही फोकस है रीडिंग। तो आज हम स्पेसिफिक वो इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे, हाउ एंड व्हेन यू विल मीट दैम। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरी जो व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, हाउ एंड व्हेन दे विल मीट दैम। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ग्रेट। How and when they will meet them. Universe please guide करें. Oh. Okay, we get 2 more cards. Knight of Wands and we have this Ten of Wands. Okay, I need one more card, Universe. Thank you. Death. Transformation, changes, transformation. हर रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन है, पाइल 1 and 2 में भी वैसा था, स्पेशली पाइल 2 में। Okay. What are the deck के मैसेज आपके लिए? 3 of Pentacles है guys. Okay. Look, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ what I am getting the message for you. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने स्पाउस से तब मिलेंगे जब आप कोई मेजर बर्डन अपने ऊपर लेके घूम रहे होंगे। Yes, with this 10 of Wands. मुझे ऐसा दिख रहा है एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ एनर्जी बोथ, कि कोई तो मेजर बर्डन है जो आप लेके अपने ऊपर घूम रहे हो, ठीक है, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। यस, कि जब आपकी लाइफ में अपने करियर में या कुछ तो है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, आपको यूँ फील होगा कि सब कुछ मैं अकेली कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप बहुत बिजी होगी अपने लाइफ में, स्पेशली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। यस, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप एकदम एकदम मतलब व्यू हो जाओगे कि बस मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ हर चीज़ हैंडल कर करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर करके, एंड तब आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी विद दिस डेथ एनर्जी, ठीक है, मुझे सब दिख रहा है। एंड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन रहेगा आप लोगों का एक दूसरे के साथ, काफ़ी कुछ आप एक दूसरे को सिखाएंगे, इवॉल्व करेंगे। ओके, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे तो काफ़ी करेजियस है, काफ़ी स्ट्रेंथ है आप में बहुत ज़्यादा, बट द थिंग इज़ आपके साथ चीज़ें ऐसी रही हैं पास्ट में, आपको चीट या धोखे बहुत मिले होंगे मुझे जो लगता है, एंड उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हो रिलेशनशिप को लेके कि बस अब मुझे इन सब में पढ़ना नहीं है, आई डोंट लाइक दिस ऑल, ये सब वेस्ट ऑफ द टाइम है, मुझे सिर्फ अपना आप पे काम करना। और उस वजह से आपने काफ़ी अपने इमोशंस या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पे बहुत ज़्यादा ले ली, मतलब लोगों से शेयर करना कम कर दिया है, बातें करना कम कर दिया है, सब कुछ अकेले हैंडल करते हो। सो उसके बाद जब आपसे ये चीज़ें होगी ही नहीं, जब आपको एक काइंड ऑफ एक बहुत हैवीनेस हो जाएगा, ठीक है, एक बहुत बोझ लगने लगेगा, तब इसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ओके, अब दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है
कि आप लोग कोई जगह या कोई शिफ्ट करे, कोई चेंज। मुझे ऐसा सभी तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि आपको मे भी कोई चीट किया हो, किसी ने डंप किया हो आपको। यस, चीटिंग की एनर्जी आ रही है, किसी ने धोखा दिया है आपको। उसके बाद आप इस पर्सन से मिले, कोई रिलेशनशिप एंड करके। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं रहे हैं। यस, एंड उसके बाद पास्ट रिलेशनशिप का बर्डन है, पास्ट रिलेशनशिप के धोखे आपके ऊपर। ठीक है, दिस व्हाट इज़ कमिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर में बहुत ज़्यादा आप मेजर बर्डन से गुजर रहे हो। करियर में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो आप अपना ध्यान थोड़ा उस पर लगाए हुए होंगे, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे थे। ओके, तो यहाँ से कुछ देखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपसे ऐसा कुछ रेजोनेंट हुआ हो। ठीक है, या हो रहा हो तो यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या ऐसा ज़्यादा व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए। ओके, कार्ड्स। ओके, वी गेट सेटिजियस। या सेटिजियस की तो एनर्जी है ही, हमारे पास 2 वॉन्ड्स के कार्ड है। एरीज, लियो, सेटिजियस के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब आप मतलब ये पर्सन की एनर्जी मुझे से दिख रही है, काफ़ी पावरफुल होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, काफ़ी एंथुजियाज्म होंगे। ठीक है, ऑथोरिटी वाले पर्सन होंगे ये पर्सन। ठीक है, मुझे सब दिख रहा है। यस, कुछ तो है जो मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि फायर साइन के हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप फायर साइन के हो सकते हो गाइस, जो मेरे व्यूअर्स जो वॉच कर रहे हैं। ओके, एक्वेरियस, एक्वेरियस एंड सेटिजियस की एनर्जी है। लिब्रा एक्वेरियस, क्योंकि यार स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाइन की भी राशि हो सकती है आप लोगों की। ओके, और कई लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी आ रहा है मेजर, या फिर आपके स्पाउस की ये एनर्जी हो सकती है। ओके, या सो विद दिस एक्वेरियस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने स्पाउस से वही अगेन कोई सोशल गैदरिंग वगैरह में मिल सकते हो। ठीक है, सोशल गैदरिंग वगैरह में यानी कि कैसे, जब जैसे कि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बिजी दिख रहे हो आप। ठीक है, इस पर्सन से मिलने से पहले मुझे ऐसा दिख रहा है, या मिलने के टाइम पर। यस, एंड कई लोगों के लिए मुझे को ऐसा दिख रहा है कि आपको लोग आईटी सेक्टर में हो, या कुछ तो है आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इस पर्सन से मिले। ठीक है, कई लोगों के लिए थोड़ा सोशल मीडिया भी आ रहा है, थ्रू सोशल गैदरिंग या थ्रू सोशल मीडिया आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके, दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। आपको ये कहा यहाँ पे कहा जा रहा है, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आप ये एनर्जी में आएंगे। एक्वेरियस में भी आ सकते हैं, बिकॉज अभी तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके घूम रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पे। बट जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक एडवेंचरस एनर्जी लेके आएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, एक फ्रीडम देंगे आपको। ठीक है, एक ब्यूटीफुल फ्रीडम दिख रही है, एन्जॉय करना सिखाएंगे आपको फिर से खुल के एन्जॉय करना सिखाएंगे ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, एंड काफ़ी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी पास्ट रिलेशनशिप धोखे वाले और चीट वाले मिले आपको। यस, यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कैसे मिल। हीलिंग की मैं बात कर रही थी, हमारे पास शर्मन का कार्ड आ गया, सी एशियंट हीलिंग विजडम। वाओ, मुझे थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, वाओ वाओ वाओ, मैंने जस्ट अभी आपको कहा था, एंड वी गेट दिस शामन ऑल्सो हीलिंग, एशियंट हीलिंग विजडम। अभी मैं जस्ट आपको कह रही थी ना कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, काफ़ी पेन, काफ़ी हार्ट ब्रेक से आप गुजरे। पता नहीं पास्ट में भी, पास्ट 2 जो मैंने अभी रीडिंग की ना पास्ट, वो भी वैसी एनर्जी थी काफ़ी। मेरे को लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी आप लोग व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा दिखता है आप लोग रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप कभी इतना खास अच्छा रहा नहीं है पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो मैं पहले तो आपको ये शामन एक्चुअली में एक हीलिंग विजडम, एक एशियंट हीलिंग विजडम की बात करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं हीलिंग की बात कर रही थी, एंड यहाँ पे भी वही चीज़ आई है आपके लिए, मैसेज भी आया आपको।
एंड विद दिस शमन एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो बड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। एशियन मुझे थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि मतलब अरेंज मैरिज काइंड ऑफ मुझे सिस्टम दिख रहा है। ये पाइल जिन्होंने चूज़ की है कि आप कोई अरेंज मैरिज के थ्रू मिलेंगे इस पर्सन से। यस, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, समथिंग मोर। एंड कोई बड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ओल्ड हो जो आपसे, ठीक है, थोड़ा, तो वो मे बी आपके लिए कोई रिश्ता लेके आए इस पर्सन का, ठीक है। एंड विद ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे, लेट मी पिक। या तो मैं कह रही थी कि कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस शमन एनर्जी आपके पर्सन में भी हीलर हो, ठीक है, या आप खुद भी हीलर हो सकते हो जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मेरे व्यूवर्स। मुझे ऐसा दिख रहा है डॉक्टर या कुछ हीलिंग ऑथोरिटी में आप हो, मॉरिडिटी में। ओके, वी गेट केव सेंचुरी। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको मुझे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। वो दिस केव ऑल्सो काफ़ी लोगों के लिए कोई मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई एग्जीबिशन में आप गए हो, ठीक है, कोई आर्ट एग्जीबिशन में या किसी में, वहाँ पर इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके, कई लोगों के लिए नेचर में इस पर्सन से मिल सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ओपन स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे ग्रीनरी या कोई ओपन स्पेस है, वहाँ पर इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा नाइट टाइम दिख रहा है, नाइट टाइम में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, इवनिंग या नाइट टाइम में आपकी मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका एंसेस्टर या कोई आपका लव्ड वन आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा अरेंज मैरिज वाला सेटअप दिख रहा है मुझे, ठीक है, सोशल गैदरिंग के थ्रू मुझे ऐसा दिख रहा है। या ये कुछ मैसेज आ रहा था आपको, ये मे बी डॉक्टर या कोई हीलिंग प्रोफेशन से भी हो सकते हो आप या आपके स्पाउस। ये भी एक मैसेज है। और पास्ट रिलेशनशिप को हील करोगे उसके बाद ही आप इस पर्सन से मिलोगे, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत हार्ट ब्रेक्स और धोखे मिले हैं। Okay, we have to keep an open mind, give your relationship a chance, work on your partnership. See, पास्ट रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं रहे और आपको कहा जा रहा है फिर से रिलेशनशिप को एक चांस दे के देख सको, ठीक है। कई लोगों के लिए मे बी आपका पास्ट वाला ही पर्सन है जिसके साथ आपकी रीयूनियन हो सकता है, पास्ट से कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये सिचुएशन होने के लिए। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को अभी रिलेशनशिप का ऐसा हो गया कि बस अब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना नहीं है, बहुत मैंने धोखे खा लिए। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मतलब एक और किसी और पर्सन को एक चांस दे के देखो, ठीक है। इस रिलेशनशिप को, जो दूसरा रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा या दूसरा पर्सन का जो रिश्ता आपकी तरफ आएगा, उसे एक चांस दे के देखो। कीप एन ओपन माइंड, आपको यहाँ कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं जैसा आपने अपने सोलमेट को एक्सपेक्ट किया है ऐसे ऐसे गुण या ऐसे ऐसी क्वालिटीज़ उसमें हो, वो अलग भी हो सकता है उससे थोड़ा। कीप एन ओपन माइंड, ओके, डोंट रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब अच्छा ही होगा आपके लिए, बस थोड़ा सा आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को लेकर। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप के साथ ऊपर काम करो, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक के मैसेज हमारे पास है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कई लोग इस पर्सन के साथ इंगेज हो सकते हो, ठीक है, और आपको इंगेजमेंट का भी कार्ड है। वी हैव द ट्रू लव, वाओ, न्यू लव, कई लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है ये। ओके, हीलिंग की ज़रूरत है, बट आपको हील करो अपने पास्ट रिलेशनशिप को, उसके बाद इस न्यू रिलेशनशिप को एक चांस दीजिएगा, ठीक है। बट उसके लिए पास्ट वॉन्ट्स को, पास्ट में जो गाँव लगे है ना, उसको भरने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ओके, नाउ लास्टली आपके स्पाउस का 5D लेवल का मैसेज चेक करता है आपके लिए क्या मैसेज है उनका। हीलिंग, सी, एंड आपने यही कार्ड चूज़ किया। यहाँ पे भी हीलिंग के कार्ड्स कितने ब्यूटीफुली आ रहे थे। ये कार्ड आने से पहले भी मैं कह रही थी मुझे हीलिंग की एनर्जी आ ही रही थी कि आपको हील करने की ज़रूरत है। और जब ये कार्ड ऑटोमेटिक फॉल डाउन हुआ, इट वॉज अ मिरेकल। ये बहुत इंटेंस एनर्जी है गाइज, टेक इट ऐसा साइन कि अलग अलग डेक से एक ही मैसेज आ रहा है आपके लिए हीलिंग का। तो आपको हील करने की ज़रूरत है गाइज, ठीक है।
इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। आपको कहा जा रहा है, आपके स्पाउस कह रहे हैं कि इमेजिन करो आप और आपके बिलव्ड यानी कि आपका जो पसंदीदा मर्द या फीमेल जो भी आप है, ठीक है, पार्टनर सामने जिन्हें देखते हैं वो एक लाइट में है, ठीक है, एक लाइट में सराउंडेड है, ठीक है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड, और उसमें अपने रिलेशनशिप को ऐसा फील करो कि वो लाइट में, उस डिवाइन लाइट में आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है इसी मोमेंट पे, ठीक है। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन हील योर रिलेशनशिप थ्रू एन इमेजिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ कहा जा रहा है यहाँ पे ये पर्सन भी इस फीमेल को हीलिंग दे रहा है, हील कर रहा है। सो ब्यूटिफुल है ना। सो डेफिनेटली हीलिंग कनेक्शन है, आपको हील करना पड़ेगा अपने पास्ट वॉन्ड्स को, ठीक है। रिलेशनशिप पे चांस देने की ज़रूरत है, ट्रस्ट इशू को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। पास्ट ब्रेकअप्स को, चीटिंग एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है आपको, ओके। एंड कीप एन ओपन माइंड बिकॉज तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, ओके। और कई लोगों के लिए बहुत कम चांसेस है कि उनके पास्ट वाला ही पर्सन इनकी तरफ आए और आप दोनों अपने इस कनेक्शन को हील कर सको, ओके। सो या डेट्स इट। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ओके। कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रीडिंग कैसी लगी, ओके। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल पायल नंबर 4। जिन्होंने भी ये रीडिंग ये पायल चूज़ किया है तो रीडिंग आपके लिए है, ओके। ये आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ का मैसेज होगा आपके लिए 5D लेवल का। सो हम ये लास्ट में चेक करेंगे, ओके। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, होप सो आपको विजिबल हो, ओके। सो लेट्स सी थ्रू टैरो डेक के हाउ एंड व्हेन यू विल मीट देम, ओके, योर फ्यूचर स्पाउस। आज का रीडिंग मेनली टॉपिक ही उसी पे है। हम मेनली इंसाइट लेंगे हाउ एंड व्हेन यू विल मीट देम, ठीक है, योर फ्यूचर स्पाउस। सो सिचुएशन और इंसाइट लेंगे, क्या सिनेरियो वगैरह रहेंगे बिफोर मीटिंग द वन, या कैसे आप मिलोगे, ओके, अपने स्पाउस के साथ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। जिन्होंने पायल नंबर 4 चूज़ किया, हाउ एंड व्हेन दे विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, ओके। हम पास ऑलरेडी 1 कार्ड आया है, द हर्मिट। काफ़ी लंबे समय से सिंगल है आप, जिन्होंने पायल 4 चूज़ किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाउ एंड व्हेन दे कैन मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, यूनिवर्स पायल 4, हाउ एंड व्हेन दे विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस। द स्ट्रेंथ, ओके, द हर्मिट, द स्ट्रेंथ। काफ़ी लंबे समय से मैंने बोला, आपने वेट किया है, आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, यानी कि आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी है, काफ़ी पेशेंस रखा है सही पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइफ में। ओह, एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ओके। आई नीड वन लास्ट कार्ड। कैसे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस? ओह, पेज ऑफ कप्स, ओके, सॉरी। या बॉटम ऑफ द डेक के लिए आपके लिए मैसेज है जजमेंट का, 6 ऑफ कप्स, ग्रेट, ओके। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से सिंगल है। ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है, काफ़ी लंबे समय से सिंगल है। आप लोग बहुत टाइम से सिंगल है, यानी कि आप, मेरे ख्याल से हो सकता है आप रिलेशनशिप में आए ही नहीं हैं। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पायल जिन्होंने चूज़ किया, आप लोग रिलेशनशिप में ही नहीं आए हो किसी के साथ। आपने हमेशा से ऐसा चाहा है कि भाई मैं आऊँगा तो उसी के साथ आऊँगा जिसके साथ मेरी मैरिज होगी, काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ड्रीमिंग जैसा है, फ्लटी एनर्जी है, इमेजिनेशन बहुत करते हो अपने स्पाउस को लेके आप लोग। और मुझे ऐसा दिख रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं ये पर्सन, ओके। कई लोगों के लिए तो मुझे अगस्त मंथ दिख रहा है, सितंबर अगस्त मंथ में तो आप इस पर्सन से मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में, जब जैसे अभी चीज़ें बहुत स्लो चल रही, ठीक है, पर जैसे आपकी लाइफ में चीज़ें, आप जिस एट प्रेजेंट जो भी काम में हैं, ठीक है, या जो भी आप कर रहे हैं, आपको सडनली फील होगा अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत स्पीड अप होने लगी है, ठीक है। तब समझ लीजिएगा कि ये पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में स्लो से
चीज़ें बहुत फास्ट होने लगेगी, तब इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्टेडी चल रही है। सडनली इस पर्सन का आपको रिश्ता आ सकता है, या सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस पेज ऑफ कप्स। ठीक है, कई लोगों के थ्रू मुझे सोशल मीडिया दिख रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, या आपको कोई डीएम कर सकता है सडनली, हे व्हाट्सअप, क्या कर रही हो आप, लेट्स डेट, या काइंड ऑफ ऐसे लेट्स गेट टू नो ईच अदर, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सडनली आपको रीच कर सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, या थ्रू डेटिंग ऐप्स वगैरह, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो या और इनसाइट्स लेते हैं यहाँ से, आप लोग कैसे मिलोगे एक दूसरे से। पायल नंबर 4 कैसे मिलेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, वी गेट दिस कार्ड, 8th हाउस। एथ हाउस अगेन, 8 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, हाँ, विद दिस 8th हाउस मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, स्पेशली इन योर करियर। मुझे ऐसा दिख रहा है करियर में मे बी आप इस पर्सन से मिलो। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल। लियो, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, वाओ। एंड ये पर्सन में भी एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो, या आप लोग हो सकते हो फायर साइन के, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, काफ़ी स्कैरिड और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, या तो मुझे समझ से जा रहा था काफ़ी स्कैरिड और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है शिफ्टिंग हो रही है, कोई शिफ्ट हो रहा है। मे बी आप कोई रिलेशनशिप से निकले हो, या कोई सिचुएशन से निकले हो। मैंने कहा ना, आप काफ़ी लंबे समय से सिंगल भी दिख रहे हो मुझे। मे बी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो। 8th हाउस एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन का है कार्ड। ठीक है, बट ये देखो, ये विद दिस 8th हाउस मुझे ऐसा दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं तो है, बिकॉज आप काफ़ी लंबे समय से सिंगल है, आप किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में आए नहीं है। तो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, एक कि भाई किसी के साथ रिलेशनशिप में आना इट्स काइंड ऑफ आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, खुद को उस चीज़ में एक्सेप्ट करके ट्रांसफॉर्म होना, खुद को शेयर करना विद द हर्मिट एनर्जी। आप मुझे लोनलीनेस, यानी कि आपको काफ़ी लोनली फील होता है, ठीक है, नो डाउट, पर जब ओपननेस की बात आती है तो खुद को ओपन करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो मे बी यू आर ट्राइंग टू बी ओपन। ठीक है, जब आप ओपन होंगे तब आप इस पर्सन से मिलेंगे विद दिस लियो एनर्जी। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप लोगों का एक दूसरे के साथ। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, और आप में बहुत करेज लगेगा आपको खुद को और किसी पर्सन को आपकी लाइफ में एंटर करवाने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से सिंगल है ना, इसीलिए। क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय से सिंगल होते हैं, हम सही पर्सन को, या कोई भी पर्सन हो जो हमसे बात करने की कोशिश, मुझे थोड़ा आपकी एनर्जी इंट्रोवर्टेड वाली लग रही है। ठीक है, कि आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हो सकते हो, जो मेरे व्यूअर्स है, कि आपको यूँ लगता है कि भाई मैं कैसे किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने दूँ, कहीं ये मेरे साथ सिर्फ गेम तो नहीं खेल रहा है, या मुझे धोखा तो नहीं देगा, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी हो सकता है। सो ये चीज़ आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्म करनी है विद दिस 8th हाउस। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने मतलब आसपास की आपकी एरिया ऑफ लाइफ को थोड़ा आप ट्रांसफॉर्म करोगे, खुद में थोड़ा ट्रांसफॉर्म होंगे, ओपन करोगे, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यस, खुद की हीलिंग, खुद के सेल्फ जर्नी, खुद पे आप जब काम करोगे, ठीक है, सेल्फ वर्क करोगे खुद पे, मे बी वो फिजिकली भी हो सकता है विद द स्ट्रेंथ एनर्जी। आप फिजिकली खुद पे काम कर रहे हो, मे बी योगा, कोई भी जिम में, या कोई मेडिटेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। खुद को चेंज करने की कोशिश करो, खुद पे काम करो, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, तब आप इस पर्सन से मीटिंग कर सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब तब भी आपके इस पर्सन से मीटिंग होगी, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यस, यहाँ से कुछ देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। How and when you will meet your future spouse? साल को कैसे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, कब तक मिलेंगे? ओके, वी गेट 2 कार्ड। ओके, वी गेट डीएनए, कर्मा। एक तो कर्मा है, ठीक है, डेस्टाइन कनेक्शन होगा, आप लोगों का डीएनए है, कहीं ना कहीं कर्म है एक दूसरे के साथ मिलने का। ओके, डिवाइन में यूनियन आने का, एंड वी हैव द ड्रीम टाइम क्रिएशन। कई लोग यहाँ पे मुझे विद दिस 8th हाउस काइंड ऑफ एक स्कॉर्पियो हाउस भी है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी हमारे पास है, पाइसिस भी, मतलब वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
एंड वी हैव द ड्रीम टाइम ऑल्सो। सो आप लोग काफ़ी अच्छे क्रिएटर है, ठीक है। आप ड्रे ड्रीमिंग, अब ये पाइसेस पे एक्चुअली में ड्रे ड्रीमिंग की एनर्जी बता रहा था विद दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी। आई फील लाइक आप लोग इस पर्सन से, मतलब बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको कोई ड्रीम आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी आपको एक साइन मिल सकती है अपने सही पर्सन से मिलने के लिए, या आपको कोई सपना आए, ठीक है। एंड विद द क्रिएशन ऑल्सो, कि आप खुद क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे इस पर्सन को, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं। यस, एंड विद द डीएनए ऑल्सो कर्मा, कि भाई आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है, मुझे ऐसा आ रहा है। एंड जब आपकी डीएनए यानी कि कर्मा, अगेन डीएनए, जब हम जिम या योगा करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब अच्छा होता है, डीएनए अच्छा होता है, ठीक है। तो विद दिस ऑल्सो डीएनए, आई ऑल्सो फील लाइक आप लोग डेफिनेटली खुद पर काम कर रहे हो, खुद की हेल्थ पे काम कर रहे हो। उसके बाद आप इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, या उस दौरान आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी, जब आप खुद पे डीएनए कर्मा, खुद पे काम करोगे, गुड कर्मा करोगे, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। नाइस, वेरी नाइस। एंड विद द ड्रे टाइम डेफिनेटली आपको ड्रीम आएगा बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर लेगी कि साइन सिम्बॉल्स ऐसे मिलेंगे, आसपास में चीज़ें ऐसी होगी आपके साथ कि हर जगह आपको मैरिज या कुछ ना कुछ खुद पे सेल्फ वर्क या ऐसे कुछ ना कुछ सुनाई देगा, कि जहाँ आपको बार बार यूँ लगेगा कि नहीं मुझे खुद पे काम करना है, ठीक है। यस, आपको पता है मैंने, देखो ये ना, वेट, मैं मिनट पहले आपको, देखो मैं मैसेज तो लास्ट में ही देखूंगी आपके लिए, बट द थिंग इज, मुझे यहाँ पर देखो ये लड़की देखो कितनी ब्यूटीफुली अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। इसकी बॉडी देखिए आप, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स है, पॉसिबल है कि आप खुद को लेके या अपनी बॉडी को लेके थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, चाहे वो स्किन कलर हो, फिजिकल बॉडी हो, या कुछ भी हो। अब थोड़ा सा है अंडर कॉन्फिडेंस, जब आप खुद पे काम करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करोगे विद दिस लियो एनर्जी, ठीक है। एक एक प्राउड, एक पैशनेट, एक फोकस होगा, जब आप पे सेल्फ बिलीव होगा खुद पे, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हम भी मैसेज चेक करेंगे बट लास्ट में करेंगे, ठीक है। बट खुद को, मतलब आपको खुद को संवारना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए खुद को लेके कि आप जो भी है जैसे हो, यू आर गुड इनफ। एंड जब आप खुद पे ऐसे काम करोगे ना, तब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज कमिंग फॉर यू, ओके। समथिंग मोर, आई थिंक सेल्फ लव, ठीक है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव करोगे जब आप इस पर्सन से मिलोगे, खुद को एम्ब्रेस करोगे, अपने आप को एम्ब्रेस करोगे, जैसे हो आप वैसे ब्यूटीफुल हो, ठीक है, तब आप इस पर्सन से मिलोगे, ओके। समथिंग मोर, हाउ फाइल नंबर 4 कैन मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, ओके। सम ऑफ यू कैन रिलीज योर एक्स, ठीक है। काफ़ी लोग अपने पास्ट एनर्जी को या अपने एक्स को रिलीज करोगे, जैसे यहाँ पे भले रिलीज योर एक्स का कार्ड है, बट पास्ट एनर्जी को भी आप रिलीज कर सकते हो। टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, यानी कि आप अपने आप की एनर्जी आप क्लियर कर सकते हो। कई लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, उसको आपको भुलाने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अभी भी वेट कर रहे हो उस पर्सन का विद दिस हर्मिट एनर्जी, क्योंकि हर्मिट एक वेटिंग का भी है टाइम पीरियड। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वेट नहीं करना, उस पास्ट वाले पर्सन को भूल जाओ, क्योंकि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है, डेफिनेटली। एंड कई लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है पास्ट में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। पास्ट चीज़ों को भूल जाओ, नॉट ओनली इन द रिलेशनशिप ऑफ पास्ट, ठीक है। रिलीज योर एवरी पास्ट एनर्जी, ठीक है, जो आपको वर्थ इट या जो आपको सर्व नहीं की है, ओके। वी हैव द पैशन एनर्जी, हमारे पास यहाँ पे भी पैशन का कार्ड तो है ही, लियो की एनर्जी जो पैशनेट होता है। एंड वी हैव द पैशन, अलाउ योर हार्ट टू सोल विथ जॉय, सोल टू सिंग विथ जॉय, ओके। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज, न्यू लव, मैं तो कह ही रही हूँ कोई न्यू पर्सन आएगा, रिलीज योर एक्स, वी हैव द न्यू लव, ट्रू लव, एंगेजमेंट, ओके। सो काफ़ी, मतलब आई थिंक ये जिन पूरी रीडिंग जिन्होंने भी सारी, अगर आप पाइल्स देखोगे ना, सब में न्यू लव की एनर्जी आ रही है, सब में, कि पास्ट रिलेशनशिप से निकल के फिर कोई न्यू पर्सन से आप एंटर कर रहे हो। और कोई एक जन है, मुझे लग रहा है कि सारी पाइल्स देख रहा है, डोंट नो व्हाई, बस मुझे मैसेज आया तो मैंने दे दिया, ओके। आप लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन, एक न्यू लव एंटर होगा, ठीक है। काफ़ी पैशनेट होगा वो, उसको देख के ही आपको, और आपकी लाइफ में डीएनए भी है ना, मतलब एक ब्लड, एक अंदर ही आपको यूँ आग एक उभरेगी, जैसे
मतलब उस पर्सन को देख के काफ़ी पैशनेट फील करोगे विद दिस DNA ऑल्सो। एंड कर्मा है आप लोगों का, कार्मिक है, डेस्टाइन कनेक्शन, ठीक है। हर कार्मिक कनेक्शन खराब नहीं होता, ओके। कार्मिक यानी कि सोलमेट इज अ कार्मिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम इज अ कार्मिक, कर्मा है, ठीक है। सो डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग एक दूसरे के, तो कर्मा है, डेस्टिनी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ यूनियनशिप में आने की, ठीक है। सो फॉर दैट रिलीज दैट एक्स एनर्जी, रिलीज दैट नॉट सर्विंग यू, ओके। ऐसे पीपल, ऐसे पर्सन को रिलीज करो और न्यू पर्सन के लिए मतलब आगे डोर ओपन करो, ठीक है। एंड जो सिंगल है काफ़ी समय से और वो कोई एक्स भी नहीं रहा है आपका, तो मुझे दिख रहा है आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एक्सेप्ट करना है, एक चांस देके देना है अपने आप को, एक सामने वाले पर्सन को कि यस आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, यू शुड एक्सेप्ट इट, ओके। यहाँ से देखते हैं आप लास्टली कि आपके स्पाउस का आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। 5D लेवल का हायर सेल्फ उनकी क्या कहती है। वी हैव द फ्रीडम कार्ड, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पार्ट इज क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। कुछ भी आपको रोक नहीं रहा है, पार्ट तो क्लियर ही है, अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फ्रीडम, अगर पास्ट रिलेशनशिप आपको फ्रीडम वाला नहीं था, बहुत बांध के रखता था, बहुत कंट्रोलिंग था, तो अब बाहर निकलो उस चीज़ से, ठीक है। फ्रीडम, अपने फ्रीडम को पहचानो आप, ठीक है। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ, वो जो कार्मिक पैटर्न है जिस एट प्रेजेंट जिस पर्सन के साथ हो कार्मिक लग रहा है, देन रिलीज दिस पर्सन, ठीक है। फ्रीडम को एक्सेप्ट करो, अगर आपकी फ्रीडम रोकी जा रही है तो गो फॉर द न्यू पर्सन, ठीक है। आपको यहाँ गाइडेंस आ रहा है, ओके। सो दैट्स इट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप पाल नंबर 4 आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुए हो मैसेजेस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। मेरे इस टाइप की वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पे, ओके। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। बाय।